ये है कि आपके हाथ में बागडोर है, आप सब लायक हैं और समाज पूरी नालायक है। लेकिन ये ज़रूर है कि 2022 के इलेक्शन में, चुनाव में इनको खुद ही पता चल जाएगा समाज नालायक है या हम नालायक हैं। जो मतलब कोई मतलब उ नहीं, खाली अपन कुर्सी देखा चाहते, बेईमानी कही के और चोरी कही के, चुमारी कही के, बस कुर्सी पर बनी रहा। अच्छा, चुप्पी न साधे तो कल उनका टिकट कैंसिल हो, भी पार्टी से बाहर। तो भाई बात तो वही है, जब राज मलंगा तोरी भैंस पाल चाहे घोड़ी, लोग जुटे पड़े, कोई साड़ी खींच रहा, कोई उसका ब्लाउज पकड़ के खींच रहा है, समझ लीजिए। तो क्या ये सब यहाँ से लेकर के नीचे से ऊपर तक आगे थोड़ी बैठे हैं कि सबके आंखें भगवान ने दी कि अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या चुनाव जीतने के लिए किसी की माँ बहन बेटी की साड़ी खींचना पड़े तो क्या उस हद तक आप जा सकते हैं? ये तो भाजपा वाले जाने मैं अच्छा कर रहा हूँ या सही गलत। कि अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या चुनाव जीतने के लिए किसी की माँ बहन बेटी की साड़ी खींचना पड़े तो क्या उस हद तक आप जा सकते हैं? ये तो भाजपा वाले जाने मैं अच्छा कर रहा हूँ या सही गलत कर रहा हूँ। भाई शासन सत्ता की कुर्सी पर जो बैठा हुआ है वो सब लायक होता है, कुछ भी करवा सकता है जब तक उसके हाथ में बागडोर है। ठीक है ना? तो इसके लिए क्या कहा जा सकता नहीं, है? हमने देखा होगा ये कैसा चुनाव है जहाँ पर लूट पाट चोरी चीर हर जैसी घटनाएं सामने लगातार आ रही थी। तो यही उनका उद्देश्य है, लूट पाट चोरी घसोट करना। और जिसकी जो प्रवृत्ति होती वही तो करेगा, नई चीज़ कहाँ से बना के लाएगा। अभी महिलाओं के साथ एक महिला की साड़ी खींच जाती है, उसका अपमान किया जाता है और शासन प्रशासन खड़ा कर तमाशा देखता रहता है। तो अब वो तमाशा देख रहा, तमाशा देखने के लिए वो करा ही रहे ना। ऐसा कभी नहीं हुआ है जो इस राज्य में इस सरकार में हो रहा है। भाई जहाँ जहाँ इलेक्शन हुआ है, कहीं पर्चे फाड़े जा रहे हैं ज़बरदस्ती और दबंगई से, कहीं पर्चा जमा नहीं देने हो रहे हैं, कहीं मारपीट हो रहा है। कमलापुर में देखो गोली चल गई, पुलिस प्रशासन भी भाग गया वहाँ से। और कहीं अपना एक प्रत्याशी महिला है, उसके पीछे दो लोग जुटे पड़े, कोई साड़ी खींच रहा, कोई उसका ब्लाउज पकड़ के खींच रहा है, समझ गए। तो क्या ये सब यहाँ से लेकर के नीचे से ऊपर तक अंधे थोड़ी बैठे हैं, इनके सबके आंखें भगवान ने दी। और अगर ये देख रहे हो तो उन पर कार्रवाई करें। अगर सर ये घटना अगर अभी आप देखा होगा, ये लखीमपुर की घटना है, अगर कल आपके वहाँ होती तब ऐसा क्या होगा फिर? अरे तो हमारे वहाँ होता, हम लोग फिर क्या कर पाते भाई। बात तो वही है, जब राज मलंगा तोरी भैंस पाल चाहे घोड़ी, जब तू ही प्रशासन है, तू ही सब कुछ है, जनता का मतलब जीरो है। और तुम्हारे शासन अधिकारी से लेकर के पुलिस जो तुम चाह रहे हो वही तो कर रही है। सर वो लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ किसी प्रकार की हिंसा हुई नहीं है, विपक्ष भड़का रहा है। ये तो जब अंधा व्यक्ति है उससे ये पूछो कि सामने क्या है, तो उसे सब अंधेला दिखाई देता है। और गूंगा से गुड़ का सवाल पूछो तो वो भी नहीं बता पाएगा। जो केंद्र में बैठा है और जो यहाँ सिंहासन पर बैठा है इतनी ऊंची कुर्सी पर, वो गाँव और गलियारों की बात क्या जाने भाई। अच्छा, उत्तर प्रदेश में 11 महिला मंत्री हैं, 40 विधायिका महिला हैं, किसी ने किसी प्रकार कोई ट्वीट नहीं किया कि ऐसा होना गलत हुआ है कि सही हुआ, कुछ ने एकदम चुप्पे साधे रहे। अच्छा, चुप्पी न साधे तो कल उनका टिकट कैंसिल हो, भी पार्टी से बाहर। उनकी भी तो वही दशा होगी जो यहाँ की एक गरीब महिला की हो रही। वो क्या बच पाएंगी? इसलिए अपना मुंह बंद किए बैठी है। अगर सर उनके साथ ऐसा होता तब क्या होता? सब हजम कर जाती, सब कुछ हजम कर जाती, कुछ नहीं बोलती वो भी, क्योंकि वो उन्हीं के दबाव में है ना, सत्ता के दबाव में है। तो उनको राज्य करना है, उनको पैसा कमाना है, गरीबों का खून चूसना है। और जो खून पी रहा है सबका, तो उसको एक बार कोई काट भी खाए फिर भी आह नहीं करेगा। जो मतलब कोई मतलब उ नहीं, खाली अपन कुर्सी देखा चाहते, बेईमानी कही के और चोरी कही के, चुमारी कही के, बस कुर्सी पर बनी रहा चाहते बस। तो कुर्सी पर बढ़ने के लिए महिलाओं की साड़ी खींची जाती है? वो सब कुछ हुआ, प्रत्याशी पर्चे तो दाखिल करे जा रही रहा है, तो वही का पर्चा फाड़ दिन, साड़ी वाड़ी सब खींच दे दिन। तो वही है कि तो कुर्सी तो है बेन चीज। तो क्या सत्ता के लालच, इतनी उनकी लालच बढ़ जाएगी कि क्या किसी महिलाओं के साथ खुलाम उनके साथ गलत काम होगा? सब हो रहा है, होता रहेगा। ये सरकार ही ऐसी है, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। अब जनता ही जब रोक पाएगी इसको तब रोकेगी, और यूँ कोई कुछ नहीं हो पाई इनका ये सब। अच्छा दादा, इनका जो नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या आज हमारी बेटियां सुरक्षित हैं? जितने नारा रहे इनके सब नारा खोखले हैं। कोई नारा योग बताओ हमका जो इनका सही सटीक बैठा हुए। जितने नारा लगाए नहीं
कि बेटी बचाओ या मतलब कुछ जौन मतलब किसान के वहीमा जो कुछ कहीं कौनो नारा नहीं इनका सब खोखले निकले, कोई नारा इनका सही सटीक नहीं बैठ। करते हैं। दादा बताइए, अगर इनका जो नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या आज हमारी बेटियां सुरक्षित हैं इनकी सरकार में? हाथी के दांत दिखाने वाले और होते, खाने वाले और होते। भाई उन्होंने नारा दिया केवल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अगर इनको बेटियों को बचाना होता तो इतने बड़े अत्याचार क्यों हो रहे हैं आखिर इन लोगों के साथ में? कहना बहुत बड़ी बात है, करना बहुत कठिन है। आसान थोड़ी है किसी चीज़ को कह करके कुछ भी हो डाले। लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य जो है गड्ढे में चला गया, ट्यूशन तक नहीं पढ़ा पा रहे हैं लोगों को। और जब जब उनके पढ़ाई का नंबर आता है तब तब कोरोना भाग लेता है। इनके इलेक्शन में कुछ भी हो, ना कोरोना रहेगा ना कोई बीमारी रहेगी। दूसरे के लिए अगर कोई शादी बारात कर रहा है, कोई फंक्शन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है तो वहाँ पर डंडे चल रहे हैं, वहाँ पर कोरोना आ रहा है। समझ गए? तो बात यह है कि आपके हाथ में बागडोर है, आप सब लायक हैं और समाज पूरी नालायक है। लेकिन ये जरूर है कि 2022 के इलेक्शन में, चुनाव में इनको खुद ही पता चल जाएगा समाज नालायक है या हम नालायक हैं। भाई अंत तो होता ही है कभी न कभी किसी का। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हम हो या वो हो, कोई हो। बिल्कुल। अति हर चीज़ की खराब होती है। भाई पैसे से किसान भी परेशान है, आम जनमानस सभी परेशान है। जो जिस प्रकार का रोजी रोजगार करता है उस पर सब पर कोरोना चल रहा है, पैसा कहीं से आ नहीं रहा है। आम वो भी बर्बाद हो गया किसानों का, फसल वो भी बर्बाद हो रही है। और तुम अपना कोविड-19 का कोरोना महामारी का चक्र चला रहे हो।